वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आरएस की जो न्यू भर्ती आने वाली है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जो प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सिलेबस के अनुसार और महत्वपूर्ण जो बुक आपको प्री के लिए कौन कौन सी प्रिफेयर करनी चाहिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, पत्रिका के द्वारा हाल ही में एक कट बहुत वायरल हो रहा है जिससे कि 650 पदों की अभ्यर्थना ये आरएस की निकलेगी इस बार और पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में इसका विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। और जैसे कि दोस्तों 2021 के जो मेंस हुआ था उसके भी साक्षात्कार होने हैं। उस पर भी देखिए दोस्तों, अगले कट के अंदर देखते हैं कि देखिए दोस्तों, आरएस का जो मेंस हुआ था 2021 वाला का उसका भी साक्षात्कार होने हैं और ये जल्दी कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद ही जो न्यू भर्ती की जो रास्ता क्लियर होगा, क्योंकि जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं होगी उसके बाद में ही और विधानसभा चुनाव से पहले आरएस का जो न्यू भर्ती है उसको भी प्री या मेंस कराना, हालांकि रिजल्ट बाद में भी आ सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है मतलब, मगर जो इसका जो प्री है वो कंडक्ट होना जरूरी है। और देखिए दोस्तों, विस्तृत चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। ये देखिए दोस्तों, 2021 में ये जारी हुआ था जो कि आरएस पीडी का जो सिलेबस है इसके अंदर क्या होती है महत्वपूर्ण रूप से देखिए 200 अंकों का होता है ये, 3 घंटे इसके अंदर दिए जाते हैं। ये आपको लगभग सभी को पता होगा। 150 क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होती है। दोस्तों पाठ्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत, ये दोस्तों प्रमुख रूप से राजस्थान का जो कंप्लीट जीके हैं हिस्ट्री उसको इसके अंदर पूरा डाला गया है। जो भी राजस्थान में लोक संत मेले प्रमुख रूप से, और भारत के इतिहास के अंदर इस बार देखिए दोस्तों 2021 की एग्जाम थी उसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं। उसके अंदर मेंस के अंदर भी चेंज किए गए हैं। तो आप ये नया वाला सिलेबस डाउनलोड करके एक फुट हार्ड कॉपी जरूर निकाल लीजिए। उससे आप सिलेबस के अनुसार दोस्तों रणनीति बहुत जरूरी है और उसके अनुसार जो टॉपिक उठा के आप आगे की रणनीति के अनुसार पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के अंदर मौर्य काल, कुषाण कालीन और सातवाहन, गुप्त और चालुक्य, पल्लव, चोल, ये प्रमुख जो राजवंशों का विस्तृत इतिहास के बारे में इसके अंदर चर्चा करी है। और उसके बाद देखिए सल्तनत, दिल्ली के अंदर जो सल्तनत हुई, अफगान, राजपूत और भक्ति आंदोलन प्रमुख रूप से, सूफी आंदोलन और आधुनिकवाद। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे मेन पार्ट दोस्तों ये है 19वीं शताब्दी से 1964 तक का जो इतिहास है, प्रमुख घटनाएं घटी उनके बारे के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत और विश्व का भूगोल, इसके अंदर विश्व के भूगोल के अंदर प्रमुख स्थलाकृतियां, काफ़ी छोटा सा पैटर्न है दोस्तों इसका। और नदियाँ और जलियाँ, प्रमुख औद्योगिक नगर, और जो जहाँ मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, ग्लोबल वार्मिंग, इस प्रकार के जो सिलेबस के अनुसार वर्ल्ड भूगोल के अंदर पढ़ा जाता है। और भारत के भूगोल के अंदर प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, झीलें, कपास, ये प्रमुख रूप से फसलें दी जाती है, खनिज संसाधन और प्रमुख जो राजमार्ग है उनके बारे में भी इसके अंदर पढ़ना होता है। आगे दोस्तों अपन देखेंगे कि कौन कौन सी बुक आपको प्रिफेयर करनी चाहिए। राजस्थान के भूगोल के अंदर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आरएस जैसी एग्जाम के अंदर ज़्यादातर राजस्थान से पूछे जाते हैं एग्जाम। तो इसके अंदर प्रमुख फसलें दी गई है, सिंचाई की सुविधाएं और प्रमुख जो ऊर्जा संसाधन है, गैर परंपरागत और परंपरागत संसाधन, सौर ऊर्जा, इस प्रकार से पवन ऊर्जा। इस प्रकार से दोस्तों अगर राजस्थान के अंदर जिन ऊर्जाओं की ज़्यादा संभावना है उन पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और भारत का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, तो इसके अंदर भी राजस्थान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पढ़ा जाता है, ज़्यादा उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो भारत के अंदर प्रमुख रूप से संवैधानिक संशोधन, नीति निर्देश तत्व, मूल अधिकार और उद्देशिका के बारे में पूछा जाता है। और राज्य की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, प्रमुख रूप से निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकतांत्रिक गठबंधन सरकारें। और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक, इसके अंदर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसी में ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं। अगली है अर्थव्यवस्था के अंदर। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो इकोनॉमी सर्वे है वो मेंस और प्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो उसको कंटेक्स्ट याद कीजिए।
और बार बार रिवाइज करके उस पर क्वेश्चन भी लगाइए मेंस के अनुसार। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के अंदर प्रमुख लेखांकन, बैंकिंग, जो भी वस्तु सेवा कर, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, इसके बारे में, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार के बारे में, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति। और देखिए तो आर्थिक विकास के अंदर कृषि, उद्योग, सेवा, वर्तमान मुद्दे, इस प्रकार के। और मानव संसाधन, और जो रिपोर्ट आपको पढ़नी होती है मानव विकास HDI, और दूसरी है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, और उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक जो कमजोर वर्ग के तबके हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर आपको बता दिया दोस्तों, इकोनॉमी रिव्यू जो बहुत जरूरी है, और जिसके अंदर जो विस्तृत चर्चा दी गई है सामाजिक मुद्दों के अंदर जो किस प्रकार से विकास हुआ है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की GDP के माध्यम से, इस प्रकार के टॉपिक आपको चुनने चाहिए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखिए दोस्तों, विज्ञान प्रौद्योगिकी वो सब में सेम होती है, तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही पढ़ना है, विस्तृत नहीं दी गई है साइंस के बारे में। देखिए दैनिक जीवन में आने वाले मूलभूत तत्व और अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जो अलग से टॉपिक दिए हुए हैं उनको तो आपको प्रिपेयर करना है। आरएच कारक, रक्त समूह है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी परिवर्तन, विज्ञान एवं कृषि, जैव विविधता, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान विषय संदर्भ में। और देखिए दोस्तों, रीजनिंग आती है उसके अंदर, कथन, निष्कर्ष, इस प्रकार से। और मानसिक योग्यता के अंदर संख्या, कूटवाचन, दिशा ज्ञान, तार्किक, वेन आरेख के बारे में, दर्पण और आधारभूत। और जो मैथ के अंदर कौन कौन से सिलेबस आते हैं इस बार, ये दोस्तों ये जोड़े गए हैं, प्रतिक्रिया और क्रम संचय और माध्य, ये इस बार जोड़े गए हैं 2021 की एग्जाम के अंदर। और इससे पहले देखिए अनुपात, अनुपात, समानुपात, साझा, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, ये 4-5 टॉपिक है। इसको ये पहले भी आते थे और अब भी आते हैं। तो ये मैथ का सिलेबस हो गया। और राजस्थान और सामाजिक घटनाएं, समसामयिकी घटनाएं, जो कि कौन कौन सी है, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सामाजिक मुद्दे, चर्चित व्यक्ति, खेल कूद से संबंधित दोस्तों। इसके अंदर जो भी करंट अफेयर्स है काफ़ी अच्छा रोल रहता है। 20 क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर से, 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं आपके मैथ रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपकी इकोनॉमी से, और साइंस के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और राजनीति से। और इसी पर देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा कर लेते हैं प्रमुख बुक के बारे में। भारत के इतिहास के लिए देखिए दोस्तों NCERT 1 भाग 2 भाग 3 के अंदर जो आती है उसको पढ़ना चाहिए। और आधुनिक भारत के लिए भारत का जो गौरव और विपिन चंद्रा की जो बुक आती है उसको प्रेफर करना चाहिए। और एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो भी इम्पोर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। ये देखिए दोस्तों सतीश चंद्र की जो बुक है मिडिल हिस्ट्री की। और राजस्थान इतिहास के लिए गोपीनाथ शर्मा की जो ये बुक है ये काफ़ी चर्चा में रहती है। और आप दृष्टि की जो 8 सीरीज की बुक आती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या उनको खरीदना चाहिए या नहीं, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और राजस्थान के इतिहास के बारे में देखिए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में गोपीनाथ शारदा की और राजस्थान के इतिहास साहित्य अकादमी की जो बुक आती है उनको पढ़ना चाहिए। और इतिहास संस्कृति लक्ष्य की आती है, वो भी आपको अच्छी बुक आती है लक्ष्य की। और पनोरमा की जो बुक भाग 1 भाग 2 के अंदर आती है वो भी एक अच्छी बुक है। और जो राजस्थान की जो NCERT है वो कहाँ से मिले आपको, वो भी आपको जरूर से पढ़ना चाहिए अगर विस्तृत रणनीति के साथ कक्षा 9 से 12 तक की। अगली है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर देखिए दोस्तों राजकुमार शर्मा की काफ़ी अच्छी बुक आती है। और समग्र राजस्थान जिसके जो नाम क्या है LR बल्ला, ये काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, इसको जरूर करनी चाहिए। और राजस्थान साहित्य अकादमी की जो बुक प्रकाशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी बुक होती है दोस्तों। और जो NCERT है उसको ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि दोस्तों उसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और भारत के इतिहास के लिए दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल की आती है और मस्जिद हुसैन की आती है, वो दोनों ही अच्छी बुक है दोस्तों। और पनोरमा की ये देखिए दोस्तों अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था 2 बुक पार्ट के अंदर आती है पनोरमा की, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इससे राजस्थान की जो सभी जीके आता है इसके अंदर हिस्ट्री, और 2 पार्ट के अंदर, एक पार्ट के अंदर हिस्ट्री आती है और दूसरे भाग के अंदर इसके अंदर राजस्थान की प्रमुख झील जो प्रमुख भूगोल आता है वो आता है।
भारत की भूगोल के लिए और विश्व भूगोल के लिए आपको देखिए दोस्तों, सविश सविश चंद्र सिंह की एक बुक आती है। भारत के भूगोल के लिए भूगोल फुल्लर की एक बुक आती है। मगर जो महेश कुमार वर्णवाल की है, आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ये कवर हो जाएगी दोस्तों। एनसीईआरटी 11वीं कक्षा की सभी किताबें और एनसीईआरटी की 12वीं की ये बुक आप दोस्तों, अगर समय नहीं है तब पढ़ना जरूरी नहीं है एनसीईआरटी। मगर अगर आप काफ़ी अगली नेक्स्ट एग्जाम यानी जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, उसके बारे में आप अभी से एनसीईआरटी बेस बनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छी रहेगा, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी की बुक, और जो महेश कुमार वर्णवाल की है ये भी एक एनसीईआरटी का सार संग्रह आती है, तो इनको भी आप पढ़ लीजिए। अगली आती है राजस्थान में जो पीरी है, उसके अंदर जो भूगोल है, राजस्थान की राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत। अब राजस्थान की ऐसी पॉलिटिक तो नहीं है कि अलग से पॉलिटिकल आती हो, तो उसके लिए इंडियन पॉलिटी के लिए आप पढ़ सकते हैं दोस्तों लक्ष्मीकांत की, जो कि इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। चाहे आप इसे यूपीएससी की चाहे आरएस की किसी भी एग्जाम के अंदर आप राजनीतिक विज्ञान को पढ़ सकते हैं। और भारतीय संसद सुभाष कश्यप की भी एक अच्छी बुक आती है, ये भी आप प्रिफेयर कर सकते हैं। अगली आती है भारतीय संविधान व राजनीतिक व्यवस्था। एक दोस्तों इसके अंदर राजस्थान पॉलिटी के अंदर साहित्य अकादमी की जो बुक आती है उनके वो भी एक काफ़ी अच्छी बुक आती है, उनमें से भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगली है, अपन इस पर चर्चा कर चुके, BL फाड़िया की और भारत के जो संविधान है BD वासु। ये मतलब वैकल्पिक बुक है, आप इस जो आसानी से मिले वो आप पढ़ सकते हैं। और सभी बुकों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी घर बैठे मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से। और देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जरूरी है, और लक्ष्मी नारायण नाथुराम ये बुक काफ़ी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। और जो एनसीईआरटी राजस्थान की 9 से कक्षा 12 तक की ये बुक आपको जरूर से पढ़नी चाहिए। भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर दत्त सुंदरम की एक बुक आती है, पृथ्वी का दर्पण की अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था विशेषांक आता है उसके बारे में। और अर्थव्यवस्था लाल की भी एक बुक आती है, उसको भी आप। अगला है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो एनसीईआरटी 6 से 10 तक की जो बुक आती है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए दोस्तों। एनसीईआरटी में से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जो भी विज्ञान से संबंधित है। और एक स्पेक्ट्रम की जो विशेष अंक आता है उसका भी आपको। अगला है करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है, तो राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर कोई भी आप एक अखबार शाम को इवनिंग के टाइम पढ़ा करें, क्योंकि सुबह के टाइम आपको जरूर से कोई बुक या वैसे पढ़ना चाहिए, जिससे आपको जो क्या है माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम चीज़ें आसानी से माइंड कैचअप करता है। और राजस्थान सूजस जो आती है उसको पढ़ना चाहिए। और जो क्रॉनोलॉजी आती है वार्षिक या साप्ताहिक 3 मंथ की, उसको भी पढ़ना चाहिए। हिंदू क्रॉनिकल उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दृष्टि की आती है दोस्तों करंट अफेयर्स की, उसके बारे में भी। राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में क्रॉनोलॉजी एक बेस्ट ऑप्शन है। और जो गणित मतलब जो रीजनिंग और उससे संबंधित देखिए दोस्तों, RS अग्रवाल की बुक आती है, S चंद्र प्रकाशन की आती है, और मथुरिया की एक बुक आती है जो काफ़ी है प्री के लिए, जो आप रीजनिंग और मैथ के लिए, या आप इसकी प्रैक्टिस डेली करिए। ये दोस्तों कंप्लीट स्टेज थी प्री के लिए। आगे अपन मेंस के लिए लाएंगे उसकी बुक वगैरह और किस प्रकार से आपको आगे की रणनीति बनानी चाहिए।